हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 1999 से अब तक यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट्स एग्ज़ाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता का रचयिता कौन है? ऑप्शंस हैं बाणभट्ट, कल्हड़, कालिदास या फिर वराहमिहिर। भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता का रचयिता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा वराहमिहिर। अगला प्रश्न है, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? ऑप्शंस हैं डब्ल्यू एडर्सन, प्रोफेसर जुनेर, स्टुअर्ट पिगार्ट या फिर डी.एस. गार्डन। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्टुअर्ट पिगार्ट। अगला प्रश्न है, पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? ऑप्शन है गुफाओं में रंगे गए चित्र से, गुफाओं में उकेरे गए चित्र से, प्रकृति द्वारा किया गया अमूर्त चित्र या फिर अभिलेख। पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुफाओं में उकेरे गए चित्र से। अगला प्रश्न है, ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? ऑप्शन है एलिफेंटा को, अजंता को, खजुराहो को या फिर कोणार्क मंदिर को। ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा कोणार्क मंदिर को। अगला प्रश्न है, कामसूत्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन है कपिल मुनि, राहुल शास्त्री, वात्स्यायन या फिर यशोधर पंडित। कामसूत्र के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा वात्स्यायन। अगला प्रश्न है, द डिसेंट ऑफ गंगेज, गंगा अवतरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति कहाँ है? ऑप्शंस हैं महाबलीपुरम, अजंता, बनारस के समीप गंगा तट पर सारनाथ या फिर गंगोत्री। द डिसेंट ऑफ गंगेज, गंगा अवतरण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम। अगला प्रश्न है, मेघदूत किसकी रचना है? ऑप्शन है कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि या फिर कपिल मुनि। मेघदूत किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा कालिदास। अगला प्रश्न है, भरहुत स्तूपों का काल है? ऑप्शन है सुंग काल, गुप्त काल, चालुक्य काल या फिर चंदेल काल। भरहुत स्तूपों का काल है, इसका सही आंसर हो जाएगा सुंग काल। अगला प्रश्न है, कोणार्क किस देवता का मंदिर है? ऑप्शन है ब्रह्मा, सूर्य, विष्णु या फिर शिव नटराज। कोणार्क किस देवता का मंदिर है? इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य। अगला प्रश्न, चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? ऑप्शन है एलोरा, पुरी, हम्पी या फिर महाबलीपुरम। चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम। अगला प्रश्न, कोणार्क में सूर्य मंदिर के जगमोहन पर सूर्य देव की प्रतिमाएं किसकी बनी है? ऑप्शन है रवांडा लाइट मार्क से, ब्लैक या फिर काला क्लोराइट से, काला बेसाल्ट से या फिर काला ग्रेनाइट से। कोणार्क में सूर्य मंदिर के जगमोहन पर सूर्य देव की प्रतिमाएं किसकी बनी हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा काला ग्रेनाइट से। अगला प्रश्न है, चित्तनवासल गुफा कहाँ है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। चित्तनवासल गुफाएं कहाँ स्थित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ है? ऑप्शन है दिलवाड़ा, माउंट आबू में, ओशियान में, भुवनेश्वर में या फिर कांचीपुरम में। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है, वेदों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 2, 4, 8 या फिर 7। वेदों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है स्ट्रेला क्रैमरिस, हेनरिक चिमर, आनंद के कुमार स्वामी या फिर जया अपा स्वामी। मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा हेनरिक जिमर। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? ऑप्शन है सोमनाथ, माउंट आबू, जयपुर या फिर पुरी।
दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट आबू। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन है चार्ल्स कोरिया, ली कार्बूजियर, फिलिप जॉनसन या फिर सतीश गुजराल। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ली कार्बूजियर। अगला प्रश्न है, अप्पू प्रतीक प्रतिनिधित्व करता था? ऑप्शन है अप्पू घर का, जैमिनी सर्कस का, ओलंपिक खेलों का या फिर एशियाई खेलों का। अप्पू प्रतीक प्रतिनिधित्व करता था, इसका सही आंसर हो जाएगा एशियाई खेलों का। अगला प्रश्न है, विख्यात महेश मूर्ति रामकट मूर्ति कहाँ है? ऑप्शन है सारनाथ, एलिफेंटा, अमरावती या फिर सिगिरिया। विख्यात महेश मूर्ति रामकट मूर्ति कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा एलिफेंटा। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाएं किस जनपद में है? ऑप्शन है दामोह जनपद, रीवा जनपद, रतलाम जनपद या फिर धार जनपद। बाघ गुफाएं किस जनपद में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा धार जनपद। अगला प्रश्न है, पद्मपाणी बोधिसत्व कहाँ है? ऑप्शन है अजंता गुफाओं में, बादामी गुफाओं में, एलोरा गुफाओं में या फिर एलिफेंटा गुफाएं। पद्मपाणी बोधिसत्व कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा अजंता गुफाएं। अगला प्रश्न है, कन्हेरी गुफाएं कहाँ हैं? ऑप्शन है मद्रास, मुंबई, त्रिवेंद्रम या फिर भुवनेश्वर। कन्हेरी गुफाएं कहाँ हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्रों का विषय आधारित है? ऑप्शन है हिंदू धर्म पर, बौद्ध धर्म पर, जैन धर्म पर या फिर इस्लाम। अजंता के चित्रों का विषय आधारित है, इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, सिगरिया की गुफाएं किस देश में है? ऑप्शन है भारत, नेपाल, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान। सिगरिया की गुफाएं किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, सवाई मानसिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर है कहाँ? ऑप्शन है जयपुर में, पटना में, हैदराबाद में या फिर बड़ौदा में। सवाई मानसिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर में। आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।